नमस्कार मित्रों, स्पंदन आयुर्वेद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रंजित कासारीकर, आयुर्वेद कंसल्टेंट सूरत गुजरात से हूँ। आज हम एक बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली, घर घर में बढ़ने वाली एक जानलेवा बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। यह बीमारी है फैटी लिवर। इस बीमारी का शुरू में कई दिनों तक पेशेंट को कोई भी लक्षण यानी सिम्टम नहीं दिखाई देने के कारण बीमारी को नज़रअंदाज किया जाता है और बीमारी अंदर से अंदर बढ़ते रहती है। बीमारी का नाम से ही हमें पता चलता है कि शरीर के अंदर जो महत्वपूर्ण अंग है लिवर, उसी की ही यह बीमारी है। अपने गलत खान पान एवं गलत जीवन शैली के कारण अपने शरीर में एवं लिवर में इतना फैट यानी चर्बी जमा हो जाती है कि लिवर उसका जो नॉर्मल जो उसके फंक्शंस होते हैं, नॉर्मल उसका जो काम होता है, वो काम करने में बड़ी दिक्कतें निर्माण हो जाती है और लिवर सही तरीके से काम नहीं कर पाता। उसी के कारण जो भी समस्या निर्माण हो जाती है, उसी का ही नाम है फैटी लिवर। आज इस वीडियो में इस फैटी लिवर होने के कारण क्या क्या है, इसके लक्षण यानी सिम्टम क्या क्या है और इस जानलेवा फैटी लिवर से हम हमेशा के लिए किस तरह से दूर रहकर तंदुरुस्त जिंदगी जी सकते हैं, इसी के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। फैटी लिवर उसके जो कारण है उसी के अनुरूप उसके दो प्रकार से पहचाना जाता है। एक है अल्कोहलिक फैटी लिवर। इसके नाम से ही पता चल जाता है कि अल्कोहल यानी दारू ज़्यादा एवं हमेशा पीने के कारण लिवर में जो चर्बी जमा हो जाती है, उसी का ही नाम है अल्कोहलिक फैटी लिवर। और दूसरा जो कारण है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। इसमें भी हमें ये पता चलता है कि दारू के अलावा दूसरी जो खान पान की हमारी जो आदतें हैं, जिसके कारण लिवर में चर्बी यानी फैट जमा होता है, जिसके कारण जो बीमारी पैदा हो जाती है, उसी का ही नाम है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। अब इस प्रकार के बाद हम ये बीमारी होने के कारण क्या क्या है, इस फैटी लिवर होने के कारण क्या क्या है, किस कारण से फैटी लिवर बीमारी बढ़ जाती है, जिससे आगे चलकर हमारे जान को भी धोखा होता है, इसी के बारे में अगर देखना चाहते हैं तो ये जो समझ में आने के लिए भी काफ़ी समय लगता है। शुरुआत में इसी का सोनोग्राफी में ही पता चल जाता है। यह बीमारी होने के जो कारण है हमारी गलत जीवन शैली एवं गलत खान पान एवं आरामदायक जीवन शैली। ज़्यादा एवं हमेशा के लिए तेल, घी, दूध एवं मिठाइयों का खाना पीना ज़्यादा रहना, अल्कोहल यानी दारू हमेशा एवं ज़्यादा सेवन करना, अलग अलग शारीरिक समस्याओं के लिए कुछ पेशेंट मेडिकल स्टोर से जाके खुद दवाइयाँ खाते रहते हैं और खुद के डॉक्टर खुद बनने की कोशिश में गोलियां खाते खाते बीमारियां बढ़ाकर लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे पेन किलर होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, या तो प्रोटीन जैसे कुछ मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेते हैं और खाते रहते हैं। इसी के अलावा हमेशा ज़्यादा अंडा, मटन, चिकन खाने में रहना, बेकरी के खाद्य पदार्थ जैसे ब्रेड, पाव, बिस्किट, जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, मैदा से बनी हुई खाद्य पदार्थ, इसका हमेशा खाने में ज़्यादा रहना, आर्टिफिशियल जूसेस, अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करना। जेनेटिकली भी ये भी समस्या बढ़ती जाती है। जैसे कि अगर हमारे माता पिता को ये समस्या है तो बच्चों में आसानी से आ सकती है। इसी के साथ
कसरत का अभाव, ये सब खान पान तो है ही है, लेकिन कसरत नहीं करना, बस पड़े रहना। इसी के साथ में रोड साइड एवं होटल की बहुत सारे खाद्य पदार्थ जो हमेशा खाने में रहना, ऐसे ही खुद की गलत जीवन शैली के कारण शरीर एवं लीवर में फैट चर्बी जमा हो जाती है और फैटी लीवर की बीमारी पैदा हो जाती है। अब इसके आगे हम इस फैटी लीवर के लक्षण यानी सिम्टम्स क्या है उसी के बारे में बात करते हैं। इस फैटी लिवर समस्या के लक्षण के बारे में बात करते हैं तो शुरुआती में कई दिनों तक कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते। शुरुआत के तौर पर पाचन संबंधी कुछ समस्याएं शुरुआत में दिखना चालू हो जाता है और पाचन संबंधी सभी लोग उसको नॉर्मल समझ के धीरे धीरे उसको नज़रअंदाज करते हैं, जैसे कि पेट में भारीपन होना, गैस होना, डकार आते रहना, एसिडिटी होना, कब्जियत होना, खान पान में थोड़ी सी रुचि कम होना, भूख कम लगना, उल्टी या मतली जैसा होना, वजन बढ़ते रहना, तोंद बाहर आना, छाती में दर्द होना, शरीर में खुजली होना, धीरे धीरे लक्षण बढ़ते बढ़ते आगे चलकर स्किन आंखों में पीलापन होना, पेशाब भी पीला आना, बालों का झड़ना एवं समय के पहले सफ़ेद होना, शरीर पर खुजली होना, लीवर की साइड जो है वहाँ पर सूजन आना, दर्द होना एवं शरीर के अंदर गॉल ब्लैडर में पथरी निर्माण होना। इसी के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ना चालू हो जाता है, डायबिटीज़ बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ना चालू हो जाता है। थोड़े थोड़े कारण में भी शरीर के कई जगह से खून निकलना चालू हो सकता है, जैसे कि पेशाब में भी चालू हो सकता है। इस परिणाम शरीर के दूसरे महत्वपूर्ण जो शरीर के अंग होते हैं, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, आंखें, किडनी, इसी के ऊपर भी इनका परिणाम होते होते वो महत्वपूर्ण अंग भी धीरे धीरे कमजोर होते रहते हैं और आगे चलकर उनकी भी अलग अलग बीमारियां पैदा हो सकती है। तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना हमारी बड़ी भूल हो सकती है। और अगर इस लीवर यानी फैटी लीवर की समस्या यानी फैटी लीवर को अगर हम नज़रअंदाज करते हैं तो आगे हमें जानलेवा धोखा जो होते हैं, जैसे कि लीवर में धीरे धीरे समस्या बढ़ते बढ़ते लीवर में फाइब्रोसिस हो जाता है, उसके बाद भी नज़रअंदाज करते हैं तो सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है। सिरोसिस ऑफ लीवर के आगे और लिवर फेल यानी लिवर का कैंसर भी होने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। तो फैटी लिवर जब भी ये पता चलता है यह समस्या 100% ठीक होने वाली है और अगर हम यहाँ पर ही उससे ब्रेक लगा देते हैं तो आने वाली सारी जानलेवा धोखे से हम ब्रेक लगा सकते हैं और एक तंदुरुस्ती जिंदगी जी सकते हैं। तो समझो, फैटी लिवर यह लिवर की ऐसी समस्या है कि आने वाले फैटी लिवर या तो लीवर के कैंसर जैसे बीमारियों की शुरुआत की पहली स्टेज है। तो इसको यहीं पर ही पूरी तरह से ठीक करके तंदुरुस्त जिंदगी का अपनाना बहुत ज़रूरी है। अब हम इस समस्या को, इस फैटी लिवर को हम किस तरह से बाहर निकलकर तंदुरुस्ती ज़िंदगी जी सकते हैं, इसका इलाज क्या क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में बात करते हैं। अब हम इस फैटी लिवर की ट्रीटमेंट की यानी उपचार की जो बात करते हैं तो यह फैटी लिवर की अगर सही समय पर सही डॉक्टर से ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं तो यह बीमारी 100% पूरी तरह से ठीक होना ही होना है। इसी के लिए सबसे पहली बात है कि इसका कारण ढूंढकर वो कारण दूर करना जरूरी है। इसके साथ साथ
तंदुरुस्त जीवन शैली आपके डॉक्टर आपको समझाएंगे, उसका अमल करो। इसी के साथ साथ पंचकर्म यानी शरीर के अंदर से हमारे खान पानियों गलत जीवन शैली के कारण जो भी टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, जो विषैले तत्व जो जमा हो जाते हैं, जिसके कारण अलग अलग बीमारियां पैदा हो जाती है, ऐसे सारे टॉक्सिन्स शरीर के बाहर निकाले जाते हैं। वही जो शुद्धि की प्रक्रिया होती है उसी को ही पंचकर्म यानी 5 अलग अलग प्रकार के 5 प्रकार होते हैं, इसी को ही पंचकर्म नाम दिया जाता है। उसी में से सबसे फैटी लिवर के लिए जरूरी प्रक्रिया यानी थेरेपी है वो है विरेचन नाम की जो थेरेपी है, वो करना बहुत ही फायदेमंद हो जाती है। इसी के साथ साथ रेगुलर कसरत करना है, चाहे कोई भी कसरत करो, चाहे ब्रिस्क वॉकिंग करो, साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, जॉगिंग करो, रनिंग करो, डांसिंग करो, पसीना आने तक हमें कसरत करते रहना है। इसी के साथ खान पान में कंट्रोल करो, जैसे कि दारू है, इसी के तेल घी वाले मिठाइयाँ खाद्य पदार्थ, होटल यानी रोड साइड की खाद्य पदार्थ, जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, इसी के साथ साथ अंडा, मटन, चिकन खाने में जितना कम करेंगे या तो बंद करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ वजन कम करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ खाने पीने में जो जिस मौसम में जो हरी पत्तीदार सब्जियां या तो जिस मौसमी फल मिलते हैं वो हमें खाने में बढ़ाना ज़रूरी है। जैसे कि खाने पीने में नींबू, संतरा, अनार, लौकी, टमाटर, बीट, गाजर, मेथी, पपैया, अंकुरित जैसे कि मूंग है, स्प्राउट, ये भी खाने में बढ़ाओ। ग्रीन टी, लेमन टी लेना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ औषधि की जो बात करते हैं, बहुत अलग अलग औषधि बाजार में मिलती है, उसमें से स्पेशली भृंगराज है, कुटकी है, त्रिफला है, गिलोय है, चिरायता है, शरपुंका है। ये चीज आपके डॉक्टर के सलाह अनुसार लेना हमारे यही समस्या को हमेशा के लिए दूर रहने में हमें मदद करते हैं। तो मित्रों, यह बीमारी की जानकारी एवं इसके तंदुरुस्ती की जो जानकारी आप आपके सारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को भेजो और इसी के ऊपर अमल करके हमेशा के लिए लीवर की समस्या से दूर रह के तंदुरुस्त जिंदगी जियो। धन्यवाद।